हेलो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी प्रीलिम्स 2021 फुल्ली मॉक टेस्ट। तो साथियों, ये फुल्ली मॉक टेस्ट जो है आपके आने वाले सीडीपीओ एंड बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो साथियों, देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहला प्रश्न है कि सिंधु वासियों का व्यापारिक संबंध किस देश या किस संस्कृति के साथ था। तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के जो है व्यक्ति जो थे उसका व्यापार का संबंध मेसोपोटामिया से भी था, मिस्र से भी था और क्रीत से भी था और फारस की खाड़ी जैसे देश से भी था। तो साथियों, इसमें आंसर मेरा क्या होगा? इनमें से एक से अधिक जो है मेरा आंसर हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई होगा राइट आंसर। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कि भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल यानी कि बड़ा नगर कौन सा है। तो सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है साथियों राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा में है। अगले प्रश्नों की बात करें। कहा गया है कि देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो देवी चंद्रगुप्तन और मुद्रा राक्षस जैसे पुस्तक का लेखक जो है वो विशाख दत्त है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो साथियों, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुख था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या कौन थी। तो महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या जो थी वो थी चंदना। और साथियों, प्रथम जो है शिष्य जो था उसका महावीर का वो था पर ये अनुजा प्रियदर्शन, यानी उनके पति जो थे या उनके दामाद जो थे महावीर के वो थे जामिल या जमाली। तो अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कि बौद्ध धर्म में विभाजन किस संगति से हुआ। तो साथियों, बौद्ध धर्म में जो है विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद हुआ था। ये कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किया गया था। तो साथियों, अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सियादवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है। तो सियादवाद का संबंध जो है जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म वाले व्यक्ति सियादवाद में विश्वास रखते थे। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो साथियों, शतपथ ब्राह्मण जो है ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है मौर्य प्रशासन में पौतवाध्यक्ष नामक अधिकारी किस पद से संबंधित था। तो पौतवा अध्यक्ष नामक अधिकारी जो साथियों ये मौर्य का प्रशासन में प्रसिद्ध था और ये था माप तौल के मान को नियंत्रित करने वाला, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया। तो साथियों, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम भीम द्वितीय ने पराजित किया था 1178 ईस्वी में। तो अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखें। इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था। इब्न बतूता जो है साथियों ये मोरक्को का निवासी था, मोरक्को का, और ये आया था भारत मोहम्मद बिन तुगलक MBT के दरबार में, तुगलक वंश के प्रसिद्ध शासक। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किस सिख धर्म गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की। तो साथियों, सिखों के छठे गुरु जो थे वो थे गुरु हरगोबिंद, जिन्होंने अकाल तख्त यानी कि ईश्वर के निवास स्थान की स्थापना किया और सिखों को जो है लड़ाकू स्वरूप बनाया। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। कहता है द्वैताद्वैतवाद संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो साथियों, द्वैताद्वैतवाद के संस्थापक थे निम्बकाचार्य, जबकि विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक
रामानुजाचार्य। द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य और द्वैतवाद के संस्थापक थे शंकराचार्य। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है सल्तनत काल में प्रचलित शब्द दस्तार बंदगान किससे संबंधित था? तो साथियों दस्तार बंदन जो था ये उलेमाओं व्यक्ति से था। ये जो है सल्तनत काल के मुस्लिम धर्मगुरु होते थे। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में प्रचलित खराज या खिराज जो था कर यह किससे लिया जाता था? तो साथियों ये सल्तनत काल में प्रसिद्ध था जजिया, ज़कात और खराज। तो साथियों जजिया और ज़कात जो था, जजिया और ज़कात ये लिया जाता था गैर मुस्लिम से, और जबकि खराज जो था ये मुस्लिम से लिया जाता था, मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कि दीवान ए अर्ज नामक विभाग की स्थापना किसने की? साथियों दीवान ए अर्ज था ये सैन्य विभाग था, और सैन्य विभाग की स्थापना बलबन ने किया। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है हजरत आला की उपाधि किसने धारण की? तो साथियों हजरत आला की उपाधि जो है शेर शाह सूरी ने जो है धारण किया था। ऑप्शन नंबर डी। ये बंगाल अभियान को जीतने के क्रम में। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है साथियों कि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की? तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में किया था। अकबर ने 1562 ईस्वी में साथियों मैं बता दूं कि दास प्रथा को अंत किया, और 1575 में इबादत खाना की स्थापना किया, और 1579 में मजहर की घोषणा किया। तो इतना था साथियों। फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहा गया है कि इटालवी यात्री मनोची ने किस शासक के तोपची के रूप में काम किया? तो साथियों इटालवी यात्री जो मनोची था इन्होंने तोपची के रूप में काम किया था दरा सिकों के कार्य यानी दरा सिकों के समय में। चलिए साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहा गया है 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो कहा गया है इस समय मुग़ल शासक कौन था, यानी किसके समय में हुआ था? तो साथियों 1764 ईस्वी में जो बक्सर की युद्ध हुई थी उसमें मुग़ल शासक था शाह आलम द्वितीय, जिसमें अंग्रेजी सेनापति जो थे हेक्टर मुनरो थे, और साथियों शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित रूप से पराजित कर दिया था। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है निम्न में से किस मुग़ल शासक ने चित्रकला का एक विभाग खोला? तो साथियों चित्रकला का एक नया विभाग जो खोला था वह था अकबर के द्वारा खोला गया। और साथियों बता दो कि चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के समय को कहा जाता है, और शाहजहां के कार्यकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, और अकबर के समय को कहा जाता है हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। और बता दो साथियों कि चित्रकला की जो है एक विभाग की स्थापना किया था अकबर ने, और इसके अध्यक्ष जो साथियों बनाया था वो बनाया गया था अब्दुल समद को। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार जनगणना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो साथियों भारत में पहली जनगणना जो हुआ था वो हुआ था 1872 ईस्वी में, और इस समय भारत के गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय थे लॉर्ड मेयो। और साथियों नियमित जनगणना यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होगा ऐसा नियम बनाया गया था 1881 ईस्वी में, और इस समय भारत के वायसराय थे यानी गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। किस पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर से गोवा जीता था? साथियों बीजापुर से गोवा जीतने वाले पुर्तगाली गवर्नर थे अल्फांसो द अल्बुकर्क। और साथियों बता दो कि 1510 ईस्वी में जो है यूसुफ आदिल शाह जो कि बीजापुर के सुल्तान थे उन्हीं से अल्बुकर्क ने गोवा जीता था। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कि सर टॉमस रो ने किस मुग़ल सम्राट के दरबार में आया था? साथियों सर टॉमस रो जो है 1615 ईस्वी में
आया था जहांगीर के दरबार में। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में से किस नवाब ने अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खियों से की। साथियों बंगाल के नवाब थे अलवर्दी खां, जिन्होंने अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खियों से की। यदि हम मधुमक्खियों को जिस प्रकार से छेड़ते हैं तो हमें काटते हैं, नहीं छेड़ते हैं तो शहद देती है, उसी प्रकार से इन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों को अगर हम छेड़ेंगे तो उसे वो जो है हमें काट लेंगे, नहीं तो शहद देंगे। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कि महलवारी बंदोबस्त संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लागू किया गया था। साथियों महलवारी जो है बंदोबस्त लगभग 30% भूभाग पर जो है हॉल्टे मैकेंजी के द्वारा जो है 1822 ईस्वी में लगाया गया था। और साथियों ये संयुक्त प्रांत एवं पंजाब क्षेत्र पर लगाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया। साथियों सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है 1863 ईस्वी में एग्ज़ाम्स पास किया ICS, और ये दूसरे व्यक्ति हैं ICS पास करने वाले, और इन्हें बंगाल में जो है दिया गया था ICS के पद पर, और इन्हें 1874 ईस्वी में हटा दिया गया उस पद से। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय को सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो JB कृपलानी थे। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न निम्न में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। तो साथियों पटना से जो है प्रकाशन होने वाले अखबार जो थे वो थे इंडियन नेशन। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखें। और साथियों बता दें कि इंडियन नेशन के संस्थापक जो थे वो थे कामेश्वर महाराज। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कोल विद्रोह जो है कब हुआ। तो साथियों कोल विद्रोह जो है छोटा नागपुर के पथाड़ में हुआ था, और ये 1831-32 में हुआ था। और कोल विद्रोह के प्रसिद्ध नेता थे बुद्धो भगत। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह किस अंग्रेज अधिकारी के खिलाफ युद्ध में घायल हुए। साथियों वो अंग्रेज जो थे वो डगलस थे। जब कुंवर सिंह गंगा नदी पार कर रहे थे तब डगलस की गोली उनके हाथों पर लगता है, और ये जो है वीर कुंवर सिंह अपने हाथ काटकर गंगा में समर्पित कर देते हैं। तो अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय नेपाल में आज़ाद दास्ता का गठन किसने किया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय नेपाल में आज़ाद दास्ता का गठन किया था जयप्रकाश नारायण। अगले प्रश्न को देखें। कहता है गांधी जी द्वारा बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई। साथियों पटना में गांधी जी के द्वारा 1921 ईस्वी में जो है बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई, और हाल ही में 2021 ईस्वी में जो है बिहार विद्यापीठ की 101वीं वर्षगांठ मनाई गई। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया। तो साथियों अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में लखनऊ में किया गया, और इसके नेतृत्वकर्ता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है। तो साथियों लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन जो है वो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है, उन्हीं में से एक व्यक्ति को चुन लिया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। साथियों कानूनी विषयों पर जो है राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल, जिसे महाधिवक्ता बोलते हैं, महाधिवक्ता यही जो है कानूनी परामर्श देते हैं। जबकि भारत में महान्यायवादी, जिसे बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो देश में जो है यानी कि भारत सरकार को कानूनी परामर्श देता है। अगले प्रश्नों को देखें।
संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र, साथियों संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। और यदि आप पंचायत चुनाव में भाग ले रहे हैं ग्राम पंचायत में, पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज में, तो 21 वर्ष होना अनिवार्य है प्रत्याशी का उम्र। वोट देने के लिए यानी मतदान देने के लिए 18 वर्ष। और साथियों राज्यसभा एवं विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और लोकसभा एवं विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? साथियों वर्तमान भारत में जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश एवं 28 राज्य हैं। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कि सिक्किम को जो है किस संविधान संशोधन के तहत जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो साथियों सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 ईस्वी में, जिसमें सिक्किम को भारत के 22वें राज्य का दर्जा दिया गया था, 22वें राज्य का दर्जा। तो बी होगा राइट आंसर। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। तो साथियों केंद्र में धन विधेयक जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है केंद्र में, लेकिन राज्य में जो है विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक, क्योंकि धन विधेयक हर हमेशा संसद के निम्न सदन में ही पेश किया जाता है। और इसका निर्णय यानी धन विधेयक है या नहीं कोई भी बिल, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं केंद्र में, और राज्य में जो है विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा दी गई? तो पंचायती राज की दर्जा देने के लिए जो है LM सिंघवी समिति का गठन किया गया था 1986 ईस्वी में। इसी के आधार पर जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दी गई। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। कहा गया है राजद्रोह कानून IPC यानी कि इंडियन पेनल कोड के किस धारा में वर्णित है? साथियों देशद्रोह यानी कि राजद्रोह का जो है वर्णन IPC इंडियन पेनल कोड के जो है धारा 124A के अंदर जो है रखा गया है। इसी के आधार पर जो है किसी भी व्यक्ति को देशद्रोह ठहराया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 या आर्टिकल 72 यानी कि अनुच्छेद 72 में दिया गया है, जबकि राज्यपाल को अनुच्छेद 161 में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? साथियों राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपये है और राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख, लोकसभा एवं राज्यसभा अध्यक्ष के वेतन 4 लाख। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे नवीन अर्थात 38वां जिला कौन बना? तो साथियों बिहार का 38वां जिला बना अरवल। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? तो साथियों पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार था द बिहार हेराल्ड, ऑप्शन नंबर डी। और इनके गुरु प्रसाद सेन जो है इनके संपादक थे। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अधिकार जो है बच्चों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो साथियों अनुच्छेद 24 कहा गया है कि बच्चों के श्रम नियोजन से संबंधित है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति का जो है आप जोखिम भरे काम नहीं करा सकते हैं, कंपनी कारखाने में काम नहीं करा सकते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय का योग कहा जाता है। तो साथियों GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से अर्जित कारक आय का योग यानी एक वर्ष में जो कमाई होता है उसे कहा जाता है GNP यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान जो है की अवधारणा किस सरकार द्वारा लागू की गई? साथियों रोलिंग प्लान जो है पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके जनता पार्टी के द्वारा लाया गया था।
अगला प्रश्न है साथियों कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई। तो साथियों नाबार्ड की स्थापना शिवरमन कमेटी के सिफारिश पर 1982 ईस्वी में की गई। और बता दो कि नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है निम्नलिखित में से किस भारतीय बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी प्रथम शाखा खोली। तो साथियों चीन में प्रथम अपना शाखा खोलने वाले बैंक जो है वो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिनकी स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुआ था। और साथियों बता दो कि इन्होंने अपना शाखा जो है संघाई में खोला था, संघाई में। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है कि वर्गीज कुरियन किस क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस क्रांति से संबंधित है। तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। और श्वेत क्रांति साथियों दूध उत्पादन से संबंधित है, जबकि हरित क्रांति के जनक भारत में MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और हरित क्रांति के जनक विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और पीली क्रांति साथियों तिलहन उत्पादन से है, नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से है। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया निम्न में से कौन सा कर जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। साथियों प्रत्यक्ष कर उस कर को कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति को जो है टैक्स जो है स्वयं चुकाना पड़ता है, स्वयं अदा करना पड़ता है, तो हो गया प्रत्यक्ष कर। और ये जो है प्रत्यक्ष कर, संपदा कर जो है प्रत्यक्ष कर है, बिक्री कर, उत्पाद कर और मनोरंजन कर ये सब अप्रत्यक्ष कर है। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संबंध जो है संघीय बजट से है। तो साथियों संघीय बजट से संबंधित है प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो है मुख्यालय, तो इसकी साथियों मुख्यालय जो है पेरिस में है, जो कि पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। और साथियों बता दूं कि इनका जो है स्थापना किया गया था 1989 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है क्वाड में कौन सा देश शामिल है। तो साथियों क्वाड जो है 4 देशों का समूह है, सुरक्षा समूह, जिसमें आते हैं अमेरिका, उसके बाद है जापान, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद है इंडिया, यानी ये 4 देश आते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में जो है भारत भी है, यानी इंडिया भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। तो 2 ऑप्शन है, तो इसका आंसर जो है साथियों होगा राइट आंसर ई, 1 से अधिक जो है आंसर हो रहा है। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो साथियों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है बिहार है, जहां पर 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। तो साथियों बिहार में 51.5% महिलाएं साक्षर हैं, जबकि पुरुषों की बात करें तो 71.2% पुरुष जो है बिहार में साक्षर हैं। और कुल बिहार की साक्षरता दर है 61.8%। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कपास के उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है। तो साथियों कपास के उत्पादन में भारत जो है वर्तमान में पहले स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो साथियों अगले प्रश्नों को देखें। कहता है नासा के छोटे हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसने मंगल ग्रह पर उड़ान भरी। तो साथियों वो जो है नासा की हेलीकॉप्टर का नाम था इंजेन्युटी, जो कि मंगल ग्रह पर उतरा था। और ये ले जाने वाले जो है रोवर था परसिवरेंस रोवर। और ये जो है 2021 के जून 2021 में ये जो है उड़ान भरी थी। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो साथियों वर्तमान में भारत का चुनाव आयुक्त जो है वो सुशील चंद्रा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न साथियों बिहार के किस नदी पर, यहाँ होगा नदी के नहीं की जगह होगा साथियों नदी। तो बिहार के किस नदी पर जो है डगमारा जल विद्युत परियोजना है। तो बिहार के कोसी नदी पर जो है डगमारा जल विद्युत परियोजना है। अगला प्रश्न देखें साथियों।
कहता है हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है रमप्पा मंदिर। और साथियों रमप्पा मंदिर जो है पूछा जाता है किस शासक के द्वारा बनाया गया, तो ये था काकतीय वंश के शासक के द्वारा बनाया गया। और रमप्पा मंदिर जो है साथियों वर्तमान में तेलंगाना राज्य में है। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। तो साथियों ये ट्रेन जो था मिताली एक्सप्रेस है, जो कि ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलने वाली है। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है इथेनॉल पर व्यापक नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य। तो साथियों इस इथेनॉल पॉलिसी पर जो है नीति बनाने वाला पहला राज्य जो है वो है बिहार। तो दिए गए ऑप्शन में जो है बिहार नहीं है, तो इसका आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की। तो दुनिया के में जो है लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करेगा ये न्यूजीलैंड। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है साथियों बंगाल की खाड़ी में आए हैं तूफान चक्रवात का नाम, जिनका नाम है यास। तो यास का नामकरण किस देश ने किया। तो यास का नामकरण साथियों ओमान ने किया था। और तौकाते का नामकरण जो है म्यांमार ने किया था। अम्फान का नामकरण थाईलैंड ने किया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है WHO द्वारा शुरू की गई ई 2025 पहल का संबंध किससे है। तो साथियों मलेरिया के उन्मूलन से है, यानी मलेरिया को जो है ख़त्म करने के लिए ई 2025 पहल लॉन्च किया गया है WHO के द्वारा। अगला प्रश्न है साथियों कि सिप्री द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया में जो है सैन्य खर्च के मामले में भारत किस स्थान पर है। तो साथियों पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चाइना है, तीसरे स्थान पर भारत है सैन्य खर्च के मामला में, जबकि सैन्य शक्ति में जो है साथियों चौथे स्थान पर भारत है। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है बजट 2021-22 जो है कितने स्तंभों पर आधारित है। तो साथियों बजट 2021-22 जो है यह 6 स्तंभों पर आधारित है। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने वाले चाइनीज रोवर का नाम क्या है। तो साथियों चाइनीज रोवर जो था वो जुरोंग था, जो मंगल ग्रह पर हाल ही में उतरा। और ये जो है साथियों चीन के अग्नि देवता के नाम पर यह रखा गया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव किसे बनाया गया। तो बिहार के नए मुख्य सचिव जो है साथियों बनाया गया त्रिपुरारी शरण को। अगले प्रश्नों को देखें। भारत ने किस देश के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश में जो है वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास किया। तो वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच किया गया हिमाचल प्रदेश में। तो अगले प्रश्नों को देखें साथियों। अगला प्रश्न है कैच द रेन अभियान क्या है। तो साथियों कैच द रेन अभियान जो है भारत के जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा जो है साथियों प्रारंभ किया गया। और ये वर्षा जल का संरक्षण से संबंधित है कैच द रेन। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। तो साथियों विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में कहा गया है भारत का स्थान, तो ये था 139वां स्थान। अगले प्रश्नों को देखें। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली मिताली राज खिलाड़ी बन गई है महिला क्रिकेटर के तौर पे। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है हाल ही में BBC ने इंडियन स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया। तो साथियों BBC ने इंडियन स्पोर्ट ऑफ द वीमेन यानी कि महिला का खिताब कोनेरू हम्पी को दिया। और ये जो है साथियों कोनेरी हम्पू ये शतरंज की खिलाड़ी हैं। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले तीसरे स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है। तो साथियों तीसरे स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम है INS करंज।
जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगले प्रश्नों को देखिए साथियों, कहता है एफडीआई प्राप्त करने में भारत जो है विश्व में कौन सा स्थान पर है। तो साथियों एफडीआई प्राप्त करने में भारत विश्व में 5वें स्थान पर है और पहले स्थान पर जो है चाइना है। अगले प्रश्नों को देखें, कहा गया है खरीफ फसल 2021-22 के लिए धान का जो है सामान्य मूल्य कितना रखा गया, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो साथियों न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है धान का रखा गया है 1940 रुपये प्रति क्विंटल। अगले प्रश्नों को देखें, विश्व का पहला नैनो तरल यूरिया किस भारतीय कंपनी द्वारा बनाया गया। तो विश्व का पहला नैनो तरल यूरिया जो है वो इफ्को के द्वारा बनाया गया। अगले प्रश्नों को देखें, कहा गया है बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश। तो बिटकॉइन जो है साथियों डिजिटल मुद्रा है, इसे लीगल करने वाला पहला देश जो बन गया है अल सल्वाडोर है। अगले प्रश्नों को देखें, कहा गया है हाल ही में स्वेज नहर में एक पोत फंस गया। तो साथियों वो पूछ रहा है वो जहाज़ जो फंस गया तो वह किस देश का था। तो साथियों स्वेज नहर में जो फंसा था वो जहाज़ जो है जापान का था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है वायु एवं वायु नामक प्राण एवं वायु नामक जो है वेंटिलेटर किसके द्वारा विकसित किया गया। तो प्राण एवं वायु नामक वेंटिलेटर जो साथियों इसरो के द्वारा जो है विकसित किया गया ये कोरोना काल में। तो आंसर बी होगा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है माय फ्लावर 400 क्या है। तो साथियों माय फ्लावर 400 जो है ये मानव रहित एक पोत है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है विश्व का पहला माइक्रो सेंसर आधारित जो है एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर का नाम क्या है। तो ये जो है एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर का नाम है साथियों नैनो स्नीफर, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखें, कहा गया है तटीय अनुसंधान पोत सागर अन्वेषिका का शुभारंभ जो है किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया। साथियों ये जो है सागर अन्वेषिका का शुभारंभ जो किया गया वो मंत्रालय है डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है साथियों हिंदी साहित्य विषय में जो है हिंदी साहित्य अकादमी जो है 2020 दिया गया हिंदी के क्षेत्र के लिए और उनका नाम है अनामिका और ये बिहार की रहने वाली थी और इनका जो है साथियों पुस्तक जो था वो साहित्य था टोकरी में दिंगत थेरी गाथा। अगले प्रश्नों को देखें, कहा गया है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। साथियों विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज जो है चिनाब नदी पर किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे देखें साथियों, कहता है गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की। साथियों 1893 ईस्वी को गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर जाते हैं और 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, कहा गया है महात्मा गांधी कैसर ए हिंद की उपाधि को लौटाकर किस आंदोलन में सम्मिलित हो गए। तो साथियों महात्मा गांधी केसर ए हिंद की उपाधि लौटाकर जो है असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए 1920 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें, कहा गया है तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया। तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा है और इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अगले प्रश्नों को देखें, कहा गया है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई। तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई 1911 ईस्वी में स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। लेकिन साथियों भारत की राजधानी जो है दिल्ली वो बनी थी 1912 में, घोषणा हुई थी 1911 में लेकिन राजधानी स्थानांतरित की गई बनी थी 1912 में। अगले प्रश्न को देखें, कहा गया है 1905 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन जो है बनारस में हुआ था और इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 के बनारस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की।
जिसमें भारत ये जो है बंगाल विभाजन को जो है विरोध किया था। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है साथियों, यूरोप का सर्वोच्च शिखर जो है माउंट अल्बुर्ज है, ये किस देश में है? तो साथियों, यूरोप का सर्वोच्च शिखर माउंट अल्बुर्ज जो है ये रूस में स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है नील नदी किस सागर में जाकर गिरती है? तो साथियों, नील नदी जो है ये गिरती है भूमध्य सागर में, तो आंसर होगा उसका ए। अगले प्रश्न को देखें। कहता है साबरमती नदी का उद्गम स्थल। तो साथियों, साबरमती नदी का उद्गम स्थल जो है आरावली पर्वत है, यह राजस्थान में स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में प्राकृतिक रबर सर्वाधिक मात्रा में जो है केरला में होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 NH जो है थर्ड जो है किन दो शहरों को आपस में जोड़ती है? तो साथियों, NH थर्ड जो है ये आगरा से मुंबई को जोड़ता है। अगला प्रश्न कहता है कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो साथियों, कांगेर घाटी नेशनल पार्क जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न कहता है पायराइट के उत्पादन में बिहार किस स्थान पर है? तो साथियों, पायराइट के उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पर है, क्योंकि देश के 90% जो है पायराइट बिहार में ही उत्पादित किया जाते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों वो है पश्चिमी चंपारण में, तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। में से कौन सा शहर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 NH जो है 2 पर स्थित नहीं है? तो साथियों, NH 2 जो है दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है, दिल्ली से कोलकाता, और इसमें औरंगाबाद, सासाराम, मोहनिया है। पटना जो है NH 2 पर नहीं है। अगला प्रश्न, बिहार में लोकसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार में लोकसभा के 40 सदस्य हैं, और साथियों बिहार में राज्यसभा के 16 सदस्य हैं। बिहार विधानसभा के 243 सीट हैं, सदस्य हैं, और बिहार विधान परिषद के 75 सीट हैं। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार का स्थान जो है भारत में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल में कौन सा है? साथियों, जनसंख्या और क्षेत्रफल में देखा जाए तो बिहार जो है जनसंख्या में तीसरे एवं क्षेत्रफल में 12वें स्थान पर है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्योंकि तेलंगाना राज्य की स्थापना होने से ये जो है बिहार का स्थान क्षेत्रफल में 13वां हो गया, लेकिन जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में गया तो फिर 12 स्थान में आ गया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पंचायती राज प्रणाली से संबंधित अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो पंचायती राज के लिए जो है कार्य करने साथियों अनुच्छेद दिया गया है 16 अनुच्छेद कुल, ए से ओ तक। 243 के ए से जो है साथियों ओ तक दिया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सर्वाधिक जनजातियों की संख्या किस जिले में है? तो साथियों, बिहार के वो जिला है जहाँ पर सर्वाधिक संख्या में यानी जनजाति पाए जाते हैं, तो वो साथियों जिला है पश्चिमी चंपारण। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। कहा गया है पटना कॉलेज एवं पटना कलेक्ट्रेट किस शैली में निर्मित भवन है? तो पटना कॉलेज और पटना कलेक्ट्रेट ये साथियों निर्मित की गई है हॉलैंडी शैली में, तो आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा कि हॉलैंड शैली में ये जो है निर्मित किया गया है। उसके बाद साथियों अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है झरनी नृत्य का संबंध किस समुदाय से है? तो साथियों, झरनी नृत्य का संबंध जो है ये मुस्लिम समुदाय से है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। और उसके बाद साथियों अगले प्रश्नों को देखें। कहता है स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो साथियों, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन यानी कि इत्यादि पदार्थ जो है यानी इत्यादि धातु लगाए जाते हैं, तो आंसर होगा ई नंबर कि 1 से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें।
निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो साथियों भूकंप मापी यंत्र जो है वो सिस्मोग्राफ है, जिसमें 3 स्केल होते हैं, जिससे रेक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता का पता लगाया जाता है। और रेन गेज वर्षा मापी यंत्र है। कैस्कोग्राफ से पौधे की रेखीय वृद्धि मापा जाता है। और गीगा मोलर काउंटर से रेडियो सक्रियता की दर मापी जाती है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ चलना कठिन है। तो सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्योंकि सड़क पर जो है घर्षण की आवश्यकता, यानी सड़क पर घर्षण बहुत अधिक होता है, जबकि बर्फ़ में जो है सड़क की तुलना में घर्षण कम होता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है साथियों न्यूटन साहब ने दिया था, आइजैक न्यूटन। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेज किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो साथियों पढ़ने में जो है काम आने वाले ग्लासेज ये बनाए जाते हैं उत्तल लेंस के। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जो है जल ठंडा रहता है? तो मिट्टी के घड़ा में जल ठंडा रहता है वाष्पीकरण के कारण से। अगला प्रश्न देखें। कहता है कृत्रिम उपग्रह जो है छोड़े जाते हैं तो उनमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो साथियों कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है सौर सेल। यहीं से जो है उन्हें विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न देखें। कहता है भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है। तो साथियों भौतिक परिवर्तन जो है ये केवल सी होगा कि पानी में जो है चीनी का घोलना ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इन्हें पुनः जो है अलग भी किया जा सकता है। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। जल में आसानी से घुलनशील गैस कौन सा है? तो जल में आसानी से घुलनशील गैस अमोनिया है। अगला प्रश्न कहता है छपाई में प्रयोग की जाने वाली जो है स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो साथियों छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही ये मीथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। कहता है बायोगैस में मुख्यतः होती है। तो साथियों बायोगैस में जो है मुख्यतः पाया जाता है ये कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जेली बनाने में सर्वाधिक उपयुक्त फल जो है अमरूद है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न अपमार्जक क्या है? तो साथियों अपमार्जक जो है ये साबुन है, जिससे हम कपड़े की धुलाई करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो है शोधन अभिकर्ता है, क्योंकि ये जो है सोखने का काम करता है गंदगी को। अगले प्रश्नों को देखिए साथियों। अगला प्रश्न है कि पेलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो यह साथियों पैलेंटोलॉजी में जो है जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कहता है जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेरेंटोलॉजी में वृद्धा अवस्था की अध्ययन किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है साथियों जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है, क्यों? क्योंकि जमी हुई झील के अंदर जो है मछली जीवित रहती है, और इसका वजह जो है साथियों वो है कि तली के निकट, यानी तली में जो है पानी नहीं जमता है, जिसके कारण मछलियां जीवित रह जाती है। अगला प्रश्न कहता है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्ति पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। शरीर में निम्न में से कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो शरीर में जो है संक्रमण से या विभिन्न बीमारियों से रक्षा किया जाता है WBC के माध्यम से, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। अगला प्रश्न देखें साथियों।
प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका जो है पौधे के द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो इन प्रकारों में साथियों पौधे को जो है पौधे का तीव्र अवशोषण किया जाता है और वो है नीला एवं लाल प्रकाश में। अगला प्रश्न है साथियों, कहता है सेब हृदय रोग के लिए यानी कि सेब जो है हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व रखता है और इसका वजह क्या है, यानी इसमें जो है विशेष स्रोत क्या है, बड़े स्रोत। तो साथियों सेब में जो है पोटेशियम पाया जाता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इसीलिए हृदय रोगियों के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न कहता है मनुष्य के अंगों में से जो है कौन सा अंग जो है हानिकारक विकिरणों से सबसे कम प्रभाव महसूस करते हैं? तो साथियों सर्वाधिक प्रभाव जो है शरीर के आँख जो है करते हैं विकिरण से, पराबैंगनी किरणें से, और सबसे कम जो है प्रभाव कर देते हैं वो है मस्तिष्क, सबसे कम प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है जो कि ब्राज़ील के जंगलों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न साथियों, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। तो पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है तो इसमें जो है कहता है इसका वजह क्या है? तो साथियों इसका जो है वजह वो है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है की मात्रा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सी गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेवार है? तो साथियों ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है ज़्यादा जिम्मेदार गैस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, सी नंबर। अगला प्रश्न साथियों कहता है ओजोन छिद्र का कारण क्या है? तो साथियों ओजोन छिद्र का कारण है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन से ओजोन परत का छिद्र बढ़ रहा है। अगला प्रश्न देखें साथियों, कहता है पानी पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है जो कि क्लोरीन गैस का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो सुनामी की उत्पत्ति जो है साथियों वो समुद्र में भूकंप के कारण होता है, समुद्र में आई लहरें तरंग के यानी कि उत्पन्न तरंग के कारण। तो इसका ऑप्शन होगा साथियों समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप के कारण जो है होते हैं। अगला प्रश्न देखें, कहता है खून के थक्के को जमने में निम्नलिखित में से कौन मदद करता है? तो साथियों खून के थक्के को जो है जमने में मदद करने वाले पदार्थों की अगर बात करें तो वो पदार्थ है साथियों कैल्शियम खनिज, विटामिन के और फाइब्रिनोजेन। यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग? मेरा आंसर हो जाएगा साथियों डी नंबर की इनमें से A, B, C सही है। तो अगला प्रश्न देखें, कहा गया है टिहरी बांध जो है साथियों किस नदी पर है? तो टिहरी बांध जो है साथियों ये भागीरथी नदी पर है, भागीरथी नदी पर है और ये नदी जो है उत्तराखंड में है। तो दिए गए ऑप्शन में E नंबर होगा मेरा आंसर कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भागीरथी नदी नहीं दिया गया है। तो साथियों आगे मैथ का सवाल है वो आप PDF के माध्यम से बना सकते हैं। PDF नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। तो साथियों आज इतना ही, पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।